हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान राम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है तीसरा अपराध। तो तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। एक आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताएं मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा आध्यात्मिक गुरु शुद्ध स्वर्ण के समान है। यदि उच्च वर्ण में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति सोने पे सुहागा है। आध्यात्मिक गुरु का वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में उस पर आस्था रखी जा सकती है। आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में दीक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव जन्म मृत्यु के इस भावसागर को पार करने में समर्थ होता है। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण के दास हैं। वे भगवान कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। किसी व्यक्ति को यह नहीं कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव है। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है। वह भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय भक्त है और नित्य प्रभु है। इस प्रकार विचार करते हुए व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति बल से जीव जन्म मृत्यु के इस भवसागर को पार कर सकता है। श्री हरिनाम चिंतामणि के 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया, अग्रे गुरु पूजा परे श्री कृष्ण पूजन गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। अग्रे गुरु पूजा मतलब सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करें। उसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करें। तब गुरुदेव को कृष्ण प्रसाद समर्पित करना चाहिए। तो डीटी वर्शिप में भी ये सिखाते हैं कि सबसे पहले अगरबत्ती, दीपक इत्यादि जो भी भगवान को अर्पित करना होता है, वो पहले गुरु को मेडिटेट करके, और जैसे चित्रपट में या फिर अल्टर में छोटा सा गुरु का चित्र है, उनको एक बार दिखाते हुए फिर उसके बाद भगवान को हम दिखाते हैं। ये सोचते हुए कि मैं भगवान की इस पूजा में गुरुदेव का सहयोग कर रहा हूँ। वास्तव में गुरुदेव ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना शुद्ध भाव नहीं है। और भगवान हमारी पूजा स्वीकार करें या ना करें, पर हमारे गुरु की पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से सारी चीजें ऑफरिंग की जाती है भगवान को, या फिर पूजा में अर्पित की जाती है भगवान को गुरु के माध्यम से। यहाँ तक कि सुबह मंगला आरती जो गाई जाती है, उसमें गुरु का ही गुणगान है। भगवान के दर्शन होते हैं सुबह सुबह मंगला आरती में, और गुरु की गुरु अष्टकम का गान किया जाता है। मंगला आरती गुरु का ही गुणगान है। तो यहाँ पे लिखा है, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण की भावपूर्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण नाम का जप करने के पूर्व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा एक अपराध है।
तो कृष्ण नाम का जप करने से पूर्व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो भक्त लोग इसको इस प्रकार से करते हैं कि सुबह की अपनी मालाएं शुरू करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र एक बार बोलते हैं, और प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलते हैं। कम से कम ये दो तो बोलना ही चाहिए। और गुरु नहीं है, गुरु प्रणाम मंत्र नहीं है, तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोल के फिर माला शुरू करनी चाहिए। हम लोग तो सुबह मंगलाचरण पढ़ते हैं, और मंगलाचरण में सभी आचार्यों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हुए और संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, देव, उन उनका प्रणाम मंत्र बोलते हुए संबंध आदि देव प्रणाम, अभियोजन, अभिधेय इत्यादि देव प्रणाम, और प्रयोजन अधिदेव प्रणाम। और इस तरह से भगवान कृष्ण राधा रानी का प्रणाम मंत्र, पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोलने के बाद फिर जब शुरू करते, तो मंगलाचरण जो हम पढ़ते हैं सुबह, तो ये इन सब से प्रार्थना है कि हम ध्यान पूर्वक जप कर सकें। लेकिन अगर मंगलाचरण भी मालूम ना हो, बिल्कुल कोई नया व्यक्ति भी हो, तो भी उसको गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर माला शुरू करनी चाहिए। हमको भी अपना स्मरण करना चाहिए, समस्त गुरु वृंद को, गुरुओं को स्मरण करते हुए, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए। कृष्ण नाम का जप करने से पूर्व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा एक अपराध है। इस अपराध से भावपूर्ण सेवा, भक्ति के मार्ग पर बाधा उत्पन्न होती है। अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णवों के प्रति सम्मान रूप से समर्पित रहते हुए और पवित्र भगवनाम की शरण ग्रहण करके शुद्ध भक्ति से शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। हरिनाम चिंतामणि में ही 6वें अध्याय के 38वें श्लोक में, अचला श्रद्धा करे यही जन, गुरु ते अचला श्रद्धा करे जेई जन, शुद्ध नाम बले से पाए प्रेम धन। जिस व्यक्ति की अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अटल श्रद्धा है, पावन नाम का शुद्ध भाव से जप करके वह भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक गुरु के प्रति अटल श्रद्धा का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक गुरु के आदेशों के प्रति अटल श्रद्धा। हम्म उनके आदेशों को गंभीरता से लेना, उनके आदेशों को ना टालना। हम्म तो वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम धन प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति के अपने आध्यात्मिक गुरु के वचनों के प्रति अटल श्रद्धा हो, उनके आदेश को गंभीरता से लेकर पालन करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। श्री हरिनाम चिंतामण मणि में ही 6वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहा गया, सद्गुरु प्रति जय अवज्ञा आचार्य, से पापिष्ठ अपराधी सर्वत्र संसारे। जो व्यक्ति अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करता है, वह संसार में सबसे बड़ा पापी और अपराधी है। गुरु का अवज्ञा ये एक बहुत बड़ा दोष है, अपराध है, और वो नाम अपराध, गुरु के प्रति अपराध के कारण भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम्म। सदगुरु अवज्ञा अपराध भयंकर, एई अपराधे नष्ट है देव नर। सदगुरु की अवज्ञा एक भयानक अपराध है। ऐसा अपराध करने वाले देवी देवताओं और मनुष्यों का नाश हो जाता है। अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम का उच्चारण श्रद्धा के साथ करना चाहिए।
आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए। उसे आध्यात्मिक गुरु द्वारा छोड़े गए भोजन और अन्य वस्तुओं का आदर करना चाहिए। उसे अपने आध्यात्मिक गुरु को अप्रिय शब्द नहीं कहने चाहिए। उसे विनम्रता पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। उसे सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हो। तो किस चीज से आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता होगी? आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता होगी जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे, गंभीरता से उनके आदेशों का पालन करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्नता हो। इस प्रकार कार्य करते हुए और कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक शास्त्र यही संदेश देते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने की महत्वता यहाँ पे बताई गई है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति ये तीसरा अपराध कर लेता है, कभी भूलवश आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेता है, और उनकी अवज्ञा कर लेता है, तो उसका निदान क्या? तो इस अपराध का निदान, यदि धूर्त लोगों के संग से अथवा अनैतिक पुस्तकों में दिए दर्शन की शरण लेकर व्यक्ति अपने नाम गुरु की अवज्ञा करता है, तब उस व्यक्ति को ऐसे लोगों का कुसंग छोड़कर और उन पुस्तकों से अलग होकर अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में शरण लेनी चाहिए और अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। दयालु आध्यात्मिक गुरु अवश्य दया करेंगे। वह दयालु वैष्णव अपने शिष्य को नाम प्रेम का उपहार देगा। कुसंग को छोड़ना है, ऐसी पुस्तकों को छोड़ना है जिसको पढ़ के गुरु की अवज्ञा की, और फिर उनके सामने उनके चरणों में शरण लेकर अपना अपराध स्वीकार करना है। इस प्रकार से उनका ये अपराध क्षमा होगा और उनको गुरु के माध्यम से नाम के प्रति प्रेम का उपहार प्राप्त होगा। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। कल हम 5वें अध्याय से को शुरू करेंगे, जिसमें चौथे अपराध के बारे में बताया गया। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।